Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं गाज़ा की। फ़लस्तीन की गाज़ा की सिचुएशन को फोरमोस्ट कंसर्न के साथ देखा जा रहा है। इंडिया सपोर्ट करी है सीज़ फायर, यानी कि जल्द से जल्द ये मामला ख़त्म हो जाए, ठंडा हो जाए, या ये जो ऑपरेशन चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। ये टेररिज्म का काम और होस्टेज टेकिंग का काम, ये दोनों भी जो है गलत हैं और इनोसेंट सिविलियंस की इसमें जान जा रही है। इसी को चलते हुए ह्यूमैनिटेरियन लॉ को सामने लाना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। इंडिया जो है इस पर एग्री है और 2 स्टेट का सोल्यूशन बनाना है। इजराइल फ़लस्तीन दोनों अलग अलग करना ज़रूरी, इस तरह की बात कही जयशंकर जी जो कि रियाद में आए। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीट हुई इंडिया में, जहां पर की डिसीजंस लिए गए। कैंसर की दवा पर 12% जो टैक्स था वो 5% पर लाया गया है और जो सेवरीज होते हैं, नमकीन जो होते हैं, उसका जो 18% टैक्स था उसे 12% पर लाया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक मीटअप की गई थी जहां पर रिकमेंडेड रेट रिडक्शन ऑन मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस सेट किया गया था। उसी को चलते हुए बताया जा रहा है कि मार्च 2026 तक ये सीज़न चलते रहेगा और कंपनसेशन सेस भी इसी तरीके से लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जीएसटी थोड़ी राहत तो दिया है। उसके बाद इंडिया में आपको बता दें, मंकी पॉक्स को बढ़ता हुआ देख हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को बोला है कि इंटेंसिफाई करें स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ताकि इस आउटब्रेक को प्रिवेंट किया जा सके। जी आपको बता देंगे, सस्पेक्टेड एमपॉक्स जो केस दिल्ली में आया है, उसी को चलते हुए जो रिसेंटली वो बाहर जाकर आया था, उसके बाद उसकी कंडीशन जो है फ़िलहाल तो स्टेबल है, लेकिन हॉस्पिटल में वो है। स्टेटमेंट दिया गया है कि वो केस को मैनेज किया जा रहा है एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल से, लेकिन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी कुछ ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे इमरजेंसी डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल कंसर्न की ये बीमारी है, परेशानी वाली नहीं, कंसर्न वाली बीमारी है। और इंक्लूड जो स्ट्रैटेजी जो हो रही है, पोटेंशियल केसेस इंडिया में हो सकते हैं, लेकिन अब तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में अब तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं डिलक्स सितंबर उम्रा पैकेजेस, जहां पर 92,000 रुपीज़ में डायरेक्ट फ्लाइट के साथ आप उम्रा कर सकते हैं। 22 सितंबर को डिपार्चर है और एक डिपार्चर है 25 सितंबर को। होटल्स भी काफ़ी करीब हैं। अब्दुल जावेद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। शरद पवार का बड़ा बयान, कहा कि वो अलाउ नहीं करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के लिए। शरद पवार एनसीपी एसपी के जो चीफ हैं, उन्होंने एश्योरेंस दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि वो ठहरे रहेंगे अपोजिशन के साथ और पास होने नहीं देंगे पार्लियामेंट में ये बिल। वहीं असद ओवैसी के भी बड़े बयान आए हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चलते हुए। उन्होंने भी खुले तौर पर कहा है कि ये कानून बहुत ही गलत है और इसे हम बिल्कुल भी पास होने नहीं देंगे। वक्फ का ट्राइब्यूनल है, अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के, फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। उसके बाद फेमस सिंगर कन्हैया मित्तल, जिन्होंने गाना गाया था हरियाणा में जो काफ़ी वायरल हो गया था, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, बीजेपी के फेवर में उन्होंने एक गाना बनाया था, लेकिन हरियाणा के इलेक्शंस में उन्हें एमएलए टिकट नहीं मिली और उसी की बात से वो अपसेट हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बीजेपी पार्टी के हों या कोई पॉलिटिकल पार्टी के हों कि आप सनातन धर्म फॉलो करें। आप सनातन धर्म को कैसे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा काम बस सर्व करना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होना ये ज़रूरी नहीं है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road.
वहीं आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में राहुल गांधी ने एक स्पेशल विजिट दी है और आपको बता देंगे विजुअल जो हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फैमिली मेम्बर्स भी मेरे वहीं पर रहते हैं, तो डैलस टेक्सास जो बिल्कुल हमारे ही वहाँ के घर के करीब है, वहाँ के विजुअल बता रहा हूँ कि बड़ी सारी लाइन लगी थी राहुल गांधी को मिलने के लिए और वहाँ पर उनका एक शो भी हुआ प्लस स्टेज शो भी हुआ। उसके छोटी सी झलकियाँ देखते हैं। Now I'm coming to the conclusion, listening is much more important than speaking, right? And listening doesn't just mean that I come there and I listen to you. That's not listening. That, you know, somebody you're talking to me and I'm looking at you and I'm hearing what you're saying, but I'm not listening. Listening is a completely different thing. उसके बाद आपको बता दें कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जो कि सेक्सुअल असॉल्ट केस में जो जेल में हैं, बेल एप्लीकेशन के लिए वो कंटिन्यू जा रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी सुनवाई होगी मंडे की रोज़ जो उनकी सुनवाई है वो हियर इन कैमरे के साथ होगी और एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो फॉर्मर के लिए सबमिट किए गए हैं वो भी दिखे जाएंगे, यानी कि रिकॉर्डेड कैमरे में ये मैटर रहेगा ताकि कोर्ट में ठहरा करके ये नहीं होने वाला है, ये इनसाइड द प्रीमाइसेस, लेकिन कैमरे में ये होगा ताकि आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम जो है इसमें बनी रहे। इस तरह की बात की जा रही है। गुलबर्गा से आपको बता दें कि वेलफेयर युवा कर्नाटका इनॉग्रेट किया है गुलबर्गा में और आपको बता दें कि गुलबर्गा सिटी में सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है वेलफेयर युवा कर्नाटका, क्योंकि यूथ विंग है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की कर्नाटक स्टेट में। इसमें काफी एंथुसियास्टिक और पार्टिसिपेशन मिला है यूथ का कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नॉर्थ कर्नाटका में। दिन शुरू हुआ वाइब्रेंट रैली की गई कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट ने एनर्जेटिकली स्लोगन को चैट किया और एडवोकेट ताहिर हुसैन जो स्टेट प्रेसिडेंट है वेलफेयर पार्टी के, उन्होंने इस इवेंट को इनॉग्रेट भी किया है। आपको बता देंगे वेलफेयर युवा कर्नाटका का फ्लैग भी हैंड ओवर किया गया मोहम्मद रफीक को, जो कि जनरल स्टेट सेक्रेटरी रहेंगे यूथ विंग के। कई सारे यूथ यहाँ पर मौजूद रहे नॉर्थ कर्नाटका के और इनॉग्रेट एड्रेस जो है मुजाहिद पाशा कुरैशी ने दिया, जो कि स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, और नोटेबल अचीवर जो गुलबर्गा के थे उन्हें वेलफेयर युवा अवार्ड भी दिया गया। मौके पे काफी सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। गुलबर्गा से आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग गुलबर्गा में होने वाली है 17 सितंबर को। उसी को चलते हुए कल्याण कर्नाटका के ओवरऑल डेवलपमेंट में आज प्रेस मीट हुई। प्रियंक खरगे यहाँ पर मौजूद रहे, KKRTB चेयरमैन अजय सिंह के साथ साथ पुलिस कमिश्नर, SP, डिप्टी कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फौजा तरन्नुम और सभी ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद रहे और रनअप डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करना है, कैसे कैसे करना है, इस सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है कि जो वर्क्स को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और ये मीटिंग किस तरह से शेड्यूल करना चाहिए वो डिस्कशन हुआ। ನಾನು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅವಸರ ಮತ್ತೆ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಸರ। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर रिपोर्ट के बारे में आज बताएं तो मेनली क्लाउडी और ह्यूमिड रहेगा। मॉर्निंग में शावर दिख सकते हैं, थंडरस्टॉर्म दोपहर में रहेगा, लेकिन बारिश अभी भी 50 यानी 43% बारिश है और मोस्टली ड्राई ही रहेगा। साथ साथ एक अहम चीज़ भी बता दें आपको कि ITBT मिनिस्टर और सभी यहाँ पर जो ऑफिशियल्स मौजूद रहे उन्होंने एक पोस्टर रिलीज़ किया है ह्यूमन चिन प्रोग्राम का। डेमोक्रेसी डे यानी कि सितंबर 15 को मनाया जाएगा ऑफिस हॉल में, तो इसी को चलते हुए ये इवेंट रखा गया है कि ह्यूमन चिन प्रोग्राम बहुत ही बड़े लेवल पर किया जा रहा है। उसके बाद गुलबर्गा से बड़ी खबर है, एडवोकेट यलसंगी जी को और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है हनी ट्रैप केस के चलते हो, लेकिन उस पर यलसंगी जी ने कहा है कि ये केसेस उनके ऊपर जो फ्रेम किए गए हैं बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन है और वो कभी भी पूछताछ के लिए तैयार है। KKRTC बस आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टकअप हो चुकी है रोड में। इतना बड़ा गड्ढा कि सामने का जो बोनट है, जो सामने का जो गार्ड होता है वो नीचे जाके रोड पर लग गया है। ऐसी हालत हो चुकी है। शाहबाद तालुका से जीवरगी तालुका को जाने वाली रोड पर ये मामला हुआ, जहाँ पर सारे स्टूडेंट जो बैठे हैं वो सब नीचे उतर गए हैं और हैरान परेशान हैं।
गुलबर्गा के कुली काबलिका समाज ने प्रोटेस्ट किया कि किस तरह से नंबर ऑफ राइजिंग केसेस हो रहे हैं रेप के कर्नाटक में, उस पर बात की गई। गलत शिक्षा दे रहा है, एनकाउंटर करके उड़ा रहे उधर महिला लोग को, जो आग उठा के देखता है उसको आके निकाल देता है। उत्तर प्रदेश का सीएम, कर्नाटक राज्य में ऐसा सरकार लेके हमको क्या आचार डालना है क्या? Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। यानी जिंदगी मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakistan, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ आज मेडिटेशन से आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, ब्रीथिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, आपका जो पेन का थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है, मूड रिलैक्स हो जाता है आपका, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट अच्छा कर पाएंगे, सोशल आप कनेक्ट हो जाएंगे, लोअर ब्लड प्रेशर आपको ये करता है, इमोशनल एक्सप्लोजन्स को रिड्यूस करता है और फिजिकल रिलैक्सेशन आपको देता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोइन पटेल ने सलाम लिखा है, शेख शोएब ने सलाम लिखा है, मोहम्मद खलील ने सलाम लिखा है, GM गोट्स और सभी लोगों ने, जैसे आयरा जैन ने भी सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम। न्यूमेटिक फीवर जांच के बाद पता चलता है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। तार पे आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मोहम्मद बेगम ने अल्लाह हिफाजत करे, वही लोगों की लिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल गलत बात बोले तार भैया, महाराज ट्रॉफी का फाइनल मैसूर और बेंगलुरु के बीच में था, ना कि मैसूर और हुबली के बीच में। ओ आसिम अली खान साहब, सेमीफाइनल बिल्कुल मैसूर और बेंगलुरु था, मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, क्योंकि बहुत ही शानदार मैच था, कितना गुम हो गया, बेंगलुरु को हरा दिए थे। सेमीफाइनल था हुबली और बेंगलुरु के, सेमीफाइनल था हुबली और मैसूर के बीच में। सुफियान अहमद लिख रहे हैं कि हम सब कह रहे थे कि आप सबकी न्यूज़ देख कर बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। रेशन कार्ड्स की अपडेट अभी नहीं है, शेख निसार। ताहिब अस्सलाम वालेकुम, आपके दांत का दर्द कैसा है, लिख रहे हैं मोहम्मद अयूब। बिल्कुल अयूब भाई थैंक यू, बहुत पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह कम हो चुका है। ताहिर भाई वीडियोस का स्क्रीन साइज़ थोड़ा बड़ा करिए, लिख रहे हैं एम यूसुफ गुलबर्गा। मैं हमारे एडिटर्स जैद और वसीम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वही कर सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो साइज़ को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें। यामीन हुसैन लिख रहे हैं AC रूम्स में हाई लेवल मीटिंग, MLA मैडम रोड पे पब्लिक से पूछो, लिख रहे हैं। तार पर 17 तारीख को CM आ रहे हैं गुलबर्गा, अकरम चक्रम स्कीम के बारे में आप पूछिए। मीडिया में पावर है, वहाँ का रोड का काम मीडिया पावर से हो रहा है, तो ज़रा बिल्कुल वहाँ पे ये ज़रूर हम इस पर बात करेंगे। अशरे वाले बैलेंस फ़ीस नहीं भरना पर बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने के लिए बोल रहे हैं, ये केस जो रहीम भाई का था, मैंने पर्सनली बात की है और ये केस जो है रिजॉल्व आपका हो गया है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। Most of the people don't know Kannada, so please make subtitle in English for those people. I watched so many times you don't put any subtitle in Kannada video. It help understand what they saying, लिख रहे हैं मोहम्मद आमिर साहब। देखिए वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सबटाइटल करना ज़रा, क्योंकि स्क्रिप्ट को सुनना, समझना और लिख के टाइप करना ये हमारे स्कोप से बाहर है। आने वाले वक्त में देखेंगे ऐसा कुछ हम डेवलप कर सकते हैं या नहीं। मोहम्मद अनवर लिख रहे हैं सलाम लिखा है। रिंग रोड का काम अभी चालू नहीं हुआ है, खाली एक दिन आपको टुक टुक करो करेंगे नहीं, लाइट का काम चलना, क्या लिख रहे हैं अब्दुल रहमान। नहीं होगा, वो इतना आसानी से भी नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग सैंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा टाइम तो लगा है। उम्मीद करते हैं इनिशिएशन जो हो गया है वो ख़त्म पर भी पहुँचे। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.